नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांशु तिवारी और आप लोग देख रहे हैं techcomparo.com। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है शुरू करने से पहले, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसे या तो लाइक कीजिएगा या फिर डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो या फिर सुझाव हो तो उसे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो शुरुआत करते हैं ऑन रोड प्राइस इन लखनऊ शोरूम 2019 से। हम लोग आज बात करेंगे डिज़ायर ZDI प्लस AMT यानी ऑटोमेटिक और होंडा सिटी SV डीजल से। इसके दोनों के कंपैरिजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डिज़ायर ZDI प्लस ऑटोमेटिक डिज़ायर की टॉप मॉडल है, वहीं पे होंडा सिटी SV डीजल की बेस मॉडल है, जिसमें आपको 1,80,000 रुपये का ऑन रोड अंतर मिल जाएगा ऑन रोड प्राइस में। और बात करते हैं प्राइस की तो 10,86,000 रुपये यानी 10,86,000 रुपीज़ जो ऑन रोड प्राइस है वो है डिज़ायर ZDI प्लस ऑटोमेटिक की। ये टॉप मॉडल है डिज़ायर की, ये लखनऊ शोरूम 2019 में। वहीं पे होंडा सिटी SV डीजल की बात करें तो ये 1,80,000 रुपये महंगी है। इसकी जो ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगी वो 12,66,000 रुपये मिलेगी, यानी कि 12,66,000 रुपीज़। आगे चल के हम लोग यही बात करेंगे कि आपको होंडा सिटी जो कि महंगी मिल रही है 1,80,000 रुपये, तो ये आपको महंगी क्यों मिल रही है, आपको इसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं या फिर हो सकता है कि आपको इसमें कम फीचर्स ही मिलें। तो सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी फीचर की। डिज़ायर ZDI प्लस ऑटोमेटिक की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स और सीट बेल्ट वार्निंग। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं डिज़ायर ZDI प्लस ऑटोमेटिक में। वहीं पे बात करते हैं होंडा सिटी SV डीजल की। यहाँ पे आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स मिलते हैं एंड सीट बेल्ट वार्निंग भी यहाँ पे मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। ब्रेकिंग के बारे में यहाँ पे आपको डिज़ायर में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ये डिज़ायर के टॉप मॉडल की बात हो रही है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि EBD और ब्रेक असिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको डिज़ायर में मिलती हैं। होंडा सिटी में आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी, ब्रेक असिस्ट, बाकी ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और EBD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको होंडा सिटी में भी मिलती हैं। अब बात करते हैं लॉक्स एंड सिक्योरिटी के बारे में। यहाँ पे आपको डिज़ायर में आपको इंजन इमोबिलाइज़र मिलेगा, रिमोट कंट्रोल्ड सेंट्रल लॉकिंग मिलेगी, यानी जो सेंट्रल लॉकिंग होगी वो रिमोट कंट्रोल्ड होगी, और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक मिलेगा। इसके साथ ही आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिलता है इन डिज़ायर। वहीं पे बात करते हैं होंडा सिटी की। यहाँ पे आपको सेम चीज़ें मिलती हैं, इंजन इमोबिलाइज़र मिलता है, कीलेस सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है। कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग सारी चीज़ें सेम मिलती हैं। डिज़ायर में आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्ड AC यानी एयर कंडीशनर, रियर AC वेंट्स यानी पीछे की तरफ आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे, और डुअल यानी कि 2 आपको 12V आउटलेट मिलता है। इसके अलावा टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दी गई है इन डिज़ायर टॉप मॉडल, और कीलेस स्टार्ट बटन स्टार्ट यहाँ पे आपको मिलता है, यानी कि आपको बटन स्टार्ट यहाँ पे मिलेगा। हेडलाइट ऑफ एंड इग्निशन की ऑफ रिमाइंडर आपको डिज़ायर मिल रहा है। इसके अलावा रियर पार्किंग सेंसर्स और रिवर्स कैमरा फॉर पार्किंग और हीटर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें आपको जो मेन चीज़ मिलती है वो है रिवर्स कैमरा फॉर पार्किंग, जो कि आपको सिटी में नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सिटी में आपको क्या मिलता है। कंफर्ट सेक्शन में यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्ड AC मिल जाएगी सेम, और रियर AC वेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक छोटा सा अंतर और देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको 2 12V आउटलेट मिलते हैं, यहाँ पे आपको सिंगल मिलेगा। इसके अलावा टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिलेगा और हेडलाइट ऑफ एंड इग्निशन की ऑफ रिमाइंडर मिलता है। एक चीज़ और है, क्रूज़ कंट्रोल आपको सिटी में मिलेगा, ये चीज़ आपको डिज़ायर में नहीं मिलेगी। इसके अलावा पार्किंग सेंसर्स फॉर रियर यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिटी में, और हीटर भी मिलेगा, जबकि आपको पार्किंग कैमरा असिस्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा सिटी में, ये चीज़ आपको डिज़ायर में मिलेगी। अब बात करते हैं सीट्स की। तो डिज़ायर के सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री की सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है सीट्स, और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलती है, स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर रैप्ड मिलेगी।
मैनुअल विद हाइट एडजस्टमेंट आपको ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मिलती है, यानी जो ड्राइवर सीट है वो मैनुअल एडजस्टेबल है और हाइट एडजस्टेबल भी है। इसके अलावा बेंच रियर सीट्स मिलती हैं, पीछे की तरफ आपको जो सीट्स मिलती हैं वो बेंच स्टाइल की हैं। और कप होल्डर्स फॉर फ्रंट, यानी आगे की तरफ आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे इन डिज़ायर टॉप मॉडल। इसके अलावा डुअल टोन का इंटीरियर्स है और रियर आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है, पीछे की तरफ आर्मरेस्ट मिलता है विद कप होल्डर्स। पीछे की तरफ जो आर्मरेस्ट है उस पर कप होल्डर्स में मिलते हैं। फ्रंट सीट पॉकेट्स मिलते हैं, आगे की तरफ जो सीट्स हैं उस पर आपको सीट पॉकेट मिलता है। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है फॉर फ्रंट, यानी आगे की तरफ आपको जो हेडरेस्ट मिलेगा वो एडजस्टेबल होगा। इसके अलावा हेडरेस्ट आपको फ्रंट और रियर दोनों ही साइड्स पे मिलते हैं। अब बात करते हैं होंडा सिटी की। यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है। मैनुअल विद हाइट एडजस्टमेंट आपको ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मिलती है, यानी जो ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट है वो मैनुअल भी है और हाइट एडजस्टेबल भी है, इस पे आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट मिलता है, बेंच रियर सीट्स मिलती हैं, डुअल टोन का इंटीरियर्स है और कप होल्डर्स फॉर फ्रंट एंड रियर, आगे और पीछे की तरफ आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे। लगभग सारी चीज़ें होंडा सिटी और डिज़ायर टॉप मॉडल में सेम है। इसके अलावा रियर आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा विद कप होल्डर्स और फ्रंट सीट पॉकेट्स आपको मिलते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर फ्रंट, यानी आगे की तरफ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है और हेडरेस्ट फॉर फ्रंट एंड रियर, ये सारी चीज़ें आपको डिज़ायर में भी मिलती हैं। इसके अलावा पार्शली फोल्डिंग रियर सीट्स आपको केवल होंडा सिटी में मिलती है, डिज़ायर में नहीं। अब बात करते हैं डोर्स एंड विंडोज़ की। डिज़ायर टॉप मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आपको पॉप विंडोज़ मिल जाती हैं आपको चारों ही गेट्स पे, यानी फ्रंट और रियर दोनों ही साइड्स पे। इसके अलावा वन टच डाउन एंड वन टच अप फॉर ड्राइवर के लिए आपको वन टच डाउन वन टच अप मिल जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, यानी ORVM का मतलब होता है आउटसाइड रियर व्यू मिरर। इसके अलावा टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM भी मिलता है, ये डिज़ायर टॉप मॉडल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर, दो पॉकेट्स फॉर फ्रंट एंड रियर, यानी आगे और पीछे की तरफ आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगे। और इंटरनल विद रिमोट कंट्रोल्ड बूट लिड ओपनर, यहाँ पे बूट ओपनर जो है वो इंटरनल विद रिमोट कंट्रोल्ड है। और इसके अलावा रूफ माउंटेड एंटेना आपको मिलेगा और बॉडी कलर्ड बम्पर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब बात करते हैं होंडा सिटी की। यहाँ पे भी आपको लगभग सारी चीज़ें सेम मिलती हैं। यहाँ पे भी आपको पावर विंडोज़ फॉर फ्रंट एंड रियर, यानी आगे और पीछे की तरफ आपको पावर विंडोज़ मिल जाएंगी। वन टच डाउन एंड वन टच अप यहाँ पे आपको ड्राइवर के लिए दिया गया है, सेम डिज़ायर की तरह। और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVM है और टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM भी आपको मिलता है। इसके अलावा रियर डिफॉगर, दो पॉकेट्स फॉर फ्रंट एंड रियर, यानी आगे और पीछे की तरफ आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगे। इंटरनल बूट लिड ओपनर मिलता है, यहाँ पे आपको रिमोट कंट्रोल बूट लिड ओपनर नहीं मिलेगा डिज़ायर की तरह। इसके अलावा रूफ माउंटेड एंटेना एंड बॉडी कलर्ड बम्पर्स, सारी चीज़ें सेम है। अब बात करते हैं लाइटिंग सेक्शन की। डिज़ायर टॉप मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आपको होंडा सिटी और डिज़ायर में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डिज़ायर में LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, जबकि सिटी में आपको कन्वेंशनल मिलेंगे, उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो LED टेल लैम्प हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको डिज़ायर में मिलते हैं। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स मिलते हैं डिज़ायर में। डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं और फॉग लैम्प्स फॉर फ्रंट, यानी आगे की तरफ आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं डिज़ायर में। डिज़ायर के टॉप मॉडल में LED टेल लैम्प्स भी यहाँ पे आपको मिलते हैं, यानी कि जो टेल लैम्प्स हैं वो भी LED दिए गए हैं। केबिन लैम्प फॉर फ्रंट, यानी आगे की तरफ आपको केबिन लैम्प दिया गया है और हेडलाइट हाइट एडजस्टर यहाँ पे आपको दिया गया है। वहीं पे बात करते हैं सिटी में, तो यहाँ पे आपको होंडा सिटी में कन्वेंशनल हेडलैम्प्स मिलते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स यानी DRLs मिलते हैं, कन्वेंशनल टेल लैम्प्स मिलते हैं और केबिन लैम्प फॉर फ्रंट, यानी आगे की तरफ आपको केबिन लैम्प मिल जाएगा। हेडलाइट हाइट एडजस्टर यहाँ पे दिया गया है सेम डिज़ायर की तरह और ग्लव बॉक्स लैम्प यहाँ पे आपको मिलता है। लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर्स फॉर को ड्राइवर ओनली, यानी को ड्राइवर के लिए आपको मिल जाएगा लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर्स। चलिए अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या मिलता है। सबसे पहले बात डिज़ायर की, यहाँ पे आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले ट्रिप मीटर मिलता है। यहाँ पे आपको मल्टी फंक्शन डिस्प्ले मिलता है, जबकि आपको सिटी में ये चीज़ नहीं मिलेगी, आगे चल के हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन मिलता है, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आपको डिज़ायर में मिलती हैं। और
डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर रिजर्व वार्निंग और एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, गियर इंडिकेटर और एनालॉग टैकोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको डिज़ायर के टॉप मॉडल में मिलती हैं। अब बात करते हैं सिटी की, होंडा सिटी की। तो यहाँ पे आपको होंडा सिटी डीजल के 20 मॉडल में इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप मीटर फॉर टू ट्रिप्स मिलता है, एवरेज फ्यूल कंजप्शन मिलता है और एवरेज स्पीड मिलती है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर रिजर्व वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, एनालॉग टैकोमीटर और इंस्टेंटेनियस कंजप्शन जैसी सुविधाएं आपको होंडा सिटी में मिलती हैं, जबकि डिज़ायर में आपको इंस्टेंटेनियस कंजप्शन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट सेक्शन की। तो एंटरटेनमेंट में सबसे पहले बात करते हैं डिज़ायर में। यहाँ पे आपको डिज़ायर ही आगे दिखती है क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं। एंटरटेनमेंट सेक्शन में इसमें आपको इंटीग्रेटेड म्यूज़िक सिस्टम मिलता है और हेड यूनिट साइज़ 2 दिन का है। टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलती है। 6 स्पीकर्स मिलते हैं, यानी कि 6 स्पीकर्स मिलते हैं। GPS नेविगेशन सिस्टम यहाँ पे आपको मिलता है। इसके अलावा कॉम्पैटिबिलिटीज़ की बात करें तो USB यानी कि USB और ऑक्सिलरी ब्लूटूथ कॉम्पैटिबिलिटीज़ मिलती हैं। ब्लूटूथ सपोर्ट करेगा फ़ोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग को। वहीं पे बात करते हैं कुछ और कॉम्पैटिबिलिटीज़ की। यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट सेक्शन में MP3 मिलती है, MP3 प्लेबैक, FM रेडियो मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं और वॉइस कमांड जैसी सुविधाएं यहाँ पे आपको डिज़ायर टॉप मॉडल में मिलती हैं। होंडा सिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड म्यूज़िक सिस्टम मिलता है। हेड यूनिट साइज़ 2 दिन का है और 4 स्पीकर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। वहाँ पे आपको 6 स्पीकर्स मिल रहे थे। इसके अलावा USB ऑक्स ब्लूटूथ कॉम्पैटिबिलिटीज़ मिलती हैं, सेम उसी की तरह। MP3 प्लेबैक है, FM रेडियो और यहाँ पे आपको iPod कॉम्पैटिबिलिटी मिलती है जो कि आपको डिज़ायर में नहीं मिलती है। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पे भी दिए गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो है वॉइस कमांड। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चर वारंटी की। तो इसमें आपको होंडा सिटी ही आगे दिखती है क्योंकि डिज़ायर में आपको 2 साल की वारंटी एंड 40,000 किलोमीटर्स तक की वारंटी मिलती है, जबकि सिटी में आपको 3 साल की वारंटी एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी मिलती है। तो यहाँ पे होंडा सिटी आपको काफ़ी आगे दिखती है। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशन की बात करें तो डिज़ायर, मारुति सुजुकी डिज़ायर की जो टॉप मॉडल है, इसमें आपको 3.9 मीटर अप्रॉक्स यानी कि 3995 मिलीमीटर की लेंथ यानी कि लंबाई मिलती है। 1735 मिलीमीटर की विड्थ यानी कि चौड़ाई मिलती है, यानी कि लगभग 1.7 मीटर की चौड़ाई मिलती है। लगभग 1.5 मीटर की इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई है और 1515 मिलीमीटर की इसकी हाइट है। 2450 मिलीमीटर की इसकी व्हील बेस है, यानी लगभग 2.5 मीटर की इसकी व्हील बेस है लगभग। और 163 मिलीमीटर की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी 163 मिलीमीटर की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। वेट की बात करें यानी वज़न की, तो इसका जो वेट है डिज़ायर टॉप मॉडल का वो है 990 यानी 990 kg का, लगभग 1000 किलो का इसका वेट यानी कि भार है। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है बूट स्पेस अप्रॉक्स 378 लीटर्स का, 378 लीटर की इसकी बूट स्पेस है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 37 लीटर की यानी 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। अब बात करते हैं होंडा सिटी के बारे में। यहाँ पे आपको 4440 मिलीमीटर की लेंथ यानी कि लंबाई मिल जाती है। लगभग 4.5 मीटर की इसकी लेंथ यानी कि लंबाई है और 1.6 मीटर की अप्रॉक्स विड्थ यानी कि चौड़ाई है। 1695 मिलीमीटर की इसकी चौड़ाई है और लगभग 1.5 मीटर की थोड़ा कम है हाइट यानी कि ऊंचाई 1.5 मीटर से थोड़ा ही कम है। 1495 मिलीमीटर की इसकी ऊंचाई है। व्हील बेस की बात करें तो 2.6 मीटर की अप्रॉक्स इसकी व्हील बेस है, यानी कि 2600 मिलीमीटर की इसकी व्हील बेस है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, बहुत ही थोड़ा सा। वहाँ पे आपको 163 मिल रहा था, यहाँ पे आपको 165 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, यानी 165 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। वेट की बात करें यानी कि वज़न की, तो ये वज़न ही है काफ़ी ज़्यादा, उससे लगभग 1.5 क्विंटल ज़्यादा वज़नी है। 1147 किलोग्राम का इसका वेट है, अप्रॉक्स 1147 किलोग्राम का।
बात करते हैं बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस भी इसमें ज़्यादा है, 510 लीटर की बूट स्पेस है 510 लीटर्स की। वहीं पे बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो ये भी आपको ज़्यादा मिलेगी, 40 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। चलिए अब बात करते हैं इंजन की। डिज़ायर में आपको DDIS 1248 सीसी का DOHC डीजल इंजन मिलता है, यानी कि आपको 1248 सीसी का डीजल इंजन आपको मिलता है इन डिज़ायर टॉप मॉडल। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 74 bhp एट द रेट ऑफ 4000 RPM का मैक्सिमम पावर है, 190 न्यूटन मीटर एट द रेट ऑफ 2000 RPM का मैक्सिमम टॉर्क है। अब बात करते हैं माइलेज वगैरह की, तो डिज़ायर टॉप मॉडल की माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो है 28.4 किलोमीटर पर लीटर की, और फिक्स ज्योमेट्री का इसका टर्बो चार्जर है, और 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, क्योंकि ये टॉप मॉडल है और ये ऑटोमेटिक में आती है, तो इसमें आपको 5 गियर्स मिलेंगे इन ऑटोमेटिक। फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। अब बात करते हैं होंडा सिटी की, तो इसमें आपको 1.5 लीटर IDTEC का 1498 सीसी का डीजल इंजन मिलता है, यानी कि 1.5 लीटर IDTEC 1498 सीसी डीजल इंजन यहाँ पे आपको मिलता है। बात करते हैं मैक्सिमम पावर की, तो यहाँ पे आपको 99 bhp एट द रेट ऑफ 3600 RPM का मैक्सिमम पावर है, और 200 न्यूटन मीटर एट द रेट ऑफ 1750 RPM का मैक्सिमम टॉर्क है। बात करते हैं इसके माइलेज की, तो इसकी माइलेज आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी पावर एंड टॉर्क ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको 25.6 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है। वेरिएबल ज्योमेट्री का टर्बो चार्जर है, और वहाँ पे आपको फिक्स ज्योमेट्री का टर्बो चार्जर मिल रहा था, यहाँ पे आपको वेरिएबल ज्योमेट्री का टर्बो चार्जर मिल रहा है। इसके अलावा वहाँ पे आपको 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर्स मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर्स मिलते हैं, क्योंकि ये बेस मॉडल है तो मैनुअल में आती है। फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, दोनों ही गाड़ियाँ आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन जो है इसकी दोनों की फ्रंट व्हील ड्रिवन है। अब बात करते हैं सस्पेंशंस की, तो यहाँ पे आपको डिज़ायर टॉप मॉडल में मैकफर्सन स्ट्रट का सस्पेंशन जो है वो फ्रंट साइड पे मिलता है आगे की तरफ, और टॉर्जन बीम सस्पेंशन आपको रियर की तरफ यानी पीछे की तरफ मिलता है। बात करते हैं होंडा सिटी की, तो यहाँ पे आपको MC फर्सन स्ट्रट का सस्पेंशन मिलता है, कॉयल स्प्रिंग फॉर फ्रंट, यानी आगे की तरफ आपको MC फर्सन स्ट्रट कॉयल स्प्रिंग मिलती है। वहीं पे बात करते हैं रियर सस्पेंशन की, यानी पीछे की तरफ वाले सस्पेंशन की, यहाँ पे आपको टॉर्जन बीम एक्सल सस्पेंशन फॉर रियर, यानी पीछे की तरफ आपको टॉर्जन बीम एक्सल सस्पेंशन मिलता है। अब बात करते हैं ब्रेक्स की, तो यहाँ पे आपको डिज़ायर में डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं ऑन फ्रंट, यानी आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगी, और ड्रम ब्रेक्स आपको पीछे की तरफ यानी रियर साइड पे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेगी। 4.8 मीटर की आपको मिनिमम टर्निंग रेडियस मिलती है, और पावर असिस्टेड स्टीयरिंग यहाँ पे आपको डिज़ायर टॉप मॉडल में मिलेगी। लगभग सारी चीज़ें सेम हैं सिटी में भी, लेकिन मिनिमम टर्निंग रेडियस में आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको 4.8 मीटर की मिनिमम टर्निंग रेडियस मिल रही थी इन डिज़ायर टॉप मॉडल, और होंडा सिटी में आपको थोड़ा ज़्यादा मिनिमम टर्निंग रेडियस मिलती है, 5.3 मीटर मिनिमम टर्निंग रेडियस है। और डिस्क ब्रेक्स आपको फ्रंट साइड पे मिलती है, ड्रम ब्रेक्स रियर साइड पे मिलती है, और पावर असिस्टेड स्टीयरिंग भी आपको सिटी में भी मिलती है, तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। अब बात करते हैं व्हील्स एंड टायर्स की, तो डिज़ायर एंड सिटी की बात करें, सबसे पहले डिज़ायर टॉप मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, स्पेयर व्हील स्टील है, और टायर साइज़ की बात करें तो 185/65 R15 की टायर साइज़ यहाँ पे आपको मिलती है, यानी 15 इंच की इसकी एलॉय व्हील्स लगे हुए हैं इन डिज़ायर टॉप मॉडल। वहीं पे बात करते हैं होंडा सिटी की, यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, और स्पेयर व्हील जो है वो स्टील की है, और 175 यानी इसकी जो टायर साइज़ है वो 175/65 R15 की है, यानी कि 15 इंच के एलॉय व्हील्स भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। सो ये सारे डिफरेंसेस थे बिटवीन मारुति सुजुकी डिज़ायर ZDI प्लस ऑटोमेटिक एंड होंडा सिटी SV डीजल 2019। तो सारे डिफरेंसेस थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी सवाल हो या फिर सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस चैनल से रिलेटेड, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग इस डिटेल को
अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूँ तब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।